हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर मैं बनाने जा रही हूँ और वो टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड इफ़ वी हैव बीन कॉट इनटू द स्पायरल ऑफ ओवर थिंकिंग हाउ टू कम आउट ऑफ इट। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जानवी साना, उन्होंने मुझे इस टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए कहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहला तो ये है कि ओवर थिंकिंग की हैबिट में जब मैं फंस गई थी तो मेरे बेटे ने मुझे ये चैनल बना के दे दिया। और मैं कोई बहुत बड़ी टेक सेवी नहीं हूँ, यही ना ही मैं कोई बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ। और सच जाने तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़रा भी शौक़ भी नहीं है और मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है कि मेरे को हाई क्वालिटी के आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जी, तो कुछ मेरे को टेक्निकली साउंड वीडियोस बनाना आता भी नहीं है एंड सच जाने तो मेरे पास समय भी नहीं होता है। और मेरा जो काम है वो ओवर थिंकिंग से रिलेटेड तो है। मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और बहुत सारा समय मेरा जो है वो मरीज़ों की बीमारी के डायग्नोसिस बनाने में नहीं बीतता है, बल्कि मेरी ओवर थिंकिंग का मेन कारण होता है कि मैं मरीज़ों की बीमारी से लड़ना तो जानती हूँ, लेकिन हमें मरीज़ों की गरीबी से लड़ना आई एम सॉरी टू से नहीं सिखाया गया। हमारी ट्रेनिंग में ये कभी भी हमें इस बारे में एम्पावरमेंट नहीं दी गई कि हम अपने मरीज़ों की गरीबी से कैसे लड़ें। सॉरी टू से अभी तक हमारे गांव में, हमारे टाउन एरियाज़ में ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर हमें कोई डायग्नोस्टिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही हों, हम अपने मरीज़ों को उनका डायग्नोस सही से करने के लिए हमारे पास इन हाथों और स्टेथोस्कोप के अलावा कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होता है। और हम उनको बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स में भेजने के लिए, जो कि शहरों में दूर दराज होते हैं, इतना पैसा हम उनके लिए इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कि हम उनकी सहायता कर सकें। तो मेरी जो पीड़ा है वो ओवर थिंकिंग मुझे इसी मामले पे करते रहना पड़ता है कि अल्टरनेटिव मेडिकल चीज़ों में कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएं प्रॉब्लम्स के। तो उसके लिए मुझे आयुर्वेद पढ़ना पड़ता है, कभी कभी होम्योपैथी या बायोकेमिक टिश्यू रेमेडीज़ हैं उनकी किताब खरीद के पढ़नी पड़ती है। और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में कोई पॉइंट्स हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। फिर मैं हार्ट बेस्ड मेडिटेशन काफ़ी सालों से कर रही हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के थ्रू पेशेंट्स की मदद कैसे की जाए इसके ऊपर मैं अपने आप ही रिसर्च करती रहती हूँ और कुछ कुछ जानकारियाँ हासिल करती रहती हूँ। और बाकी तो कभी कभी हम पेशेंट्स की मदद कर पाते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर ईश्वर ने आपको बहुत सारी संपत्ति दी है, बहुत सारा धन दिया है जो कि आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर आइए और बाहर जाकर के उन ऐसे लोगों की खोज कीजिए जिनको धन की ज़रूरत है और उनके पास धन की कमी है और धन की कमी की वजह से वो अपना जीवन खो बैठते हैं या लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज कराने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कभी कभी तो देख कर के इतनी हैरानी होती है कि इतनी ठंड पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, इतना कोहरा और धुंध होती है कि लोगों के पास प्रॉपर ब्लैंकेट्स भी नहीं होते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप ओवर थिंकिंग की स्पाइरल में फंस चुके हैं तो आप दूसरों की मदद करें और उससे आपको एक जो आत्मिक सुकून मिलेगा, जो आपको एक संतोष मिलेगा और जो आपको एक गहरी अच्छी नींद आएगी और दुआएं तो खैर मिलेंगी ही, वो आपको उन सारी समस्याओं से बाहर निकालेंगी जिन समस्याओं की वजह से आप ओवर थिंकिंग की स्पाइरल में गहरे उतर चुके हैं कि आप उस गहरे कुएं से खुद बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आप उसमें फंस चुके हैं और आपको सहायता की ज़रूरत है। और सहायता देने वाला हाथ अगर उस ओवर थिंकिंग के वेल में आप तक पहुंच के आपको बाहर निकालता है तो आप देखेंगे कि आपने अपना बहुत सारा समय और एनर्जी जो है उस एक समस्या के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने पे ही वेस्ट कर दी है। और उससे बेहतर होता है कि आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते, जो कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है। सिंपल गार्डनिंग के मेथड्स हैं, ज़ीरो वेस्ट गार्डनिंग आइडियाज़ हैं, रिसाइकलिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। छोटी छोटी चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग में फंस गई।
और पेरेंटिंग में सबसे क्रूशियल, सबसे दर्दनाक मोड़ तब होता है जब बच्चों को और पेरेंट्स को अलग होना पड़ता है। और बच्चे हैं, लड़के हैं, तो वो पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाते हैं, कभी कभी उन्हें देश से भी बाहर जाना पड़ता है। बेटी है तो वो शादी करके अपने घर चली जाती है। तो ये वाला मेरा चैनल जो है, ये 5 साल पहले मेरे बेटे ने उस समय बनाया था जब वो पढ़ने के लिए घर से बाहर चल गया और मैं बहुत सारा समय अकेले रहती थी और ओवर थिंकिंग के कुएं में बहुत गहरे उतर चुकी थी। तो मुझे कुछ ख़ास अच्छे वीडियोस बनाना नहीं आता था, और सच बात यह है कि मेरा बेटा फ्रस्ट्रेट भी होता था कि मैं सीखना भी नहीं चाह रही थी। और अभी भी मेरा मन नहीं करता है कि मैं नया कोई बहुत हाई एडवांस क्वालिटी का कैमरा ख़रीदूँ या कोई बहुत महंगा सा फ़ोन ख़रीद के हाई क्वालिटी के वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि ये मेरा रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर ने मुझे जिस चीज़ में एम्पावर किया है, मुझे उसी में ही फोकस करना, टाइम बिताना ही मेरा जीवन का ध्येय है। और मैं उसी में ही अपनी एनर्जी लगाना चाहती हूँ, जो कि कोविड के बाद में मेरे पास काफ़ी कम हो चुकी है। और इस समय तो मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं कोविड आईसीयू सर्वाइवर हूँ। और मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई हूँ कि मैं बच कैसे गई, वो कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे बचाया। क्योंकि मेरे आसपास मैं देख रही थी कि पेशेंट्स कोलैप्स हो रहे थे, स्ट्रेचर आता था और उनकी डेड बॉडी बाहर जाती थी। फिर किसी दिन जब मैं फ्री हुई, मेरे पास समय हुआ, था मैं आपको वो एक अजीब सा पैरानॉर्मल फिनोमेना मेरे साथ जो कोविड आईसीयू में हुआ, किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी जान बचाई। क्यों बचाई वो तो मैं नहीं जानती। अगर आप जान पाएँ तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि मुझे क्यों बचाया गया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ओवर थिंकिंग की बुरी आदत से बचें और दूसरों की सहायता में अपना जीवन बिताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलेंगे।